नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। ये है पार्ट 8। इसमें हम लेके आए हैं 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर के सीरीज। ये जो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल जो है वीडियो होने वाली है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, तो ये सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो सबसे ज्यादा जो है 80 सीटें हैं, जो कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश से लोकसभा से हैं और वो भी 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, जो कि वैशाली में स्थित है। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 98 AD, जो कि कुंडल वन कश्मीर में स्थित है और कनिष्क के जो है संरक्षण में हुआ। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री पर जो है टिल्ट है, थोड़ा झुकी हुई है। जैसे अर्थ का जैसे बात करें, अर्थ को जो इस तरीके से होना चाहिए, तो ये जो ऐसा ना होकर ये थोड़ा सा जो है क्या है 23.5 जो है झुकी हुई है। तो देखो स्ट्रेट की बात करें और ये जो ये कोण बना है ये जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जो है 21% यानी 21% जो है ऑक्सीजन है। हम बात करें अगर एटमॉस्फेयर के अंदर तो 21, देखो सबसे ज्यादा जो गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस है। और बात करें 21% जो है वो ऑक्सीजन है और बाकी जो आती है 1% में वो सारी अदर गैसेज आती है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है 0.03%। सिर्फ मात्र 1% भी जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एनवायरनमेंट में नहीं है। ब्रॉड गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर जो है चौड़ी होती है, इतनी वाइड है ये। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, 38वीं पैलर किन दो देशों को बांटती है? तो ये देखो, एक ये बॉर्डर की बात कर रहा है, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को जो है डिवीजन करती है। 38 पैरेलल लाइन की बात कर रही है। नेक्स्ट है, अष्टध्यायी किसने लिखी? तो ये पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पाणिनि। तो अष्टध्यायी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। देखो ये बल्ब का फिलामेंट कहाँ पे होता है? अगर हम बात करें एक नॉर्मल हम बल्ब की बात करें तो इसके अंदर जो एक फिलामेंट होता है, राइट। तो बल्ब कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो फिलामेंट होता है और इसका जो क्या नाम है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इसका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस के लमसम होता है। तो ये काफी ज्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका सिंबल जो है W से होता है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के जो है ये ग्रंथ हैं, क्या है? त्रिपिटक की बात करें, और ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में। याद रखना, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसको कोकण बोलते हैं। इस रेंज को क्या बोलते हैं? कोकण बोलते हैं। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो टोटल जो है 324 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, इतने सारे इसमें जो क्या है आइलैंड है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? देखो ये एग्जाम में एसएससी 2022 में और 21 में ये दोनों बार जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये दो शब्द कौन से जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के आंसर? तो अंदर जो जोड़ा, पहला वर्ड है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा वर्ड है समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्म को जो है क्या है अलाउड, मतलब सभी धर्म जो है मानने की, उसको धर्म प्रचार करने की उसको अनुमति है। और नेक्स्ट है समाजवादी, तो आप जो है एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स के, यानी वित्त मंत्रालय से उसके सचिव के, यानी जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके इसमें जो है हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है? अगर पहला जो अधिवेशन हुआ है और दूसरा अधिवेशन है, इसके बीच में कम से कम जो है 6 मास का जो है क्या होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इससे अंदर पहले 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो चलेगा, लेकिन 6 महीने से ओवर नहीं होना चाहिए टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम,
किसकी रचनाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा कालिदास। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर जो है पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन ने बनवाया था। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो आंसर हो जाएगा 19% क्षेत्र पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वन का क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे पुराना 1935 में जो बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये, तो सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है। नेक्स्ट है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन। इन शब्द किस खेल से शब्द संबंधित है? जो सारे वर्ड जो हैं ये गोल्फ से संबंधित सारे शब्द है। नेक्स्ट है सांबर झील, जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान से। तो सांबर जो झील है जिससे नमक बनता है, इसका आंसर हो जाएगा वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको इससे आपको लिंक करते हैं क्वेश्चन को, तो इन्होंने जो है कुतुब मीनार का मतलब कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो ये चंदेल के शासकों ने बनवाया। देखिए इस वीडियो में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें जो कवर होते हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो जितने भी सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी की रिवीजन एक साथ हो जाएगी। तो ये मैंने जो 1000 क्वेश्चनों का इसमें सीरीज बनाया हुआ है, तो ये सभी के लिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें डाले गए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं और जो क्वेश्चन SSC में चाहे बात करें हम रेलवे की हम बात करें, तो इस सभी में जो क्वेश्चन सारे का इसमें क्या है एक कलेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1376 में हरिहर और बुक्कर नामक 2 व्यक्ति ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी से संबंधित है। ये तानाशाह नेता रहा करते थे। तो दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़े जो है विचारक थे। इन्होंने क्लास डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो दास कैपिटल जो एक उनकी पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि आसाम में स्थित है। ठीक है, याद रखना, एक सिंग वाले के लिए काजीरंगा, जो कि आसाम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी है। ये भी एक राजनीतिक क्षेत्र में जो है ये बहुत बड़े ये भी जो है फिलोसफर रह चुके हैं। ठीक है, तो प्लेटो को जो है एक जो है राजनीतिक क्षेत्र का बहुत बड़ा धुरंधर माना जाता है। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में जो है तैमूर ने दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में जो है एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ये ओलंपिक हुआ था, तब जो है हॉकी को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट आंसर है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। इसको मैंने आपको याद कर रहा था, एक ट्रिक से मैंने याद करवाया था, ईंट पर नाच। तो ये देखो मैंने तीनों ही जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन थे, तो ईंट पर नाच आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे तो हमने जो इस ट्रिक को जो है डिफाइन किया गया है। तो ईट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ए टी से हो जाएगा, टा से हो जाएगा जो है थॉमसन हो जाएगा, रा से रदरफोर्ड और चा से जो है चैडविक। तो अभी देखो क्या पूछा गया था, न्यूट्रॉन, तो देखो ना, तो ये चैडविक, तो ये चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, खोजा था। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी या फिर ग्रेफाइट का। ठीक है ना, इसको जो है स्लो करने के लिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एशिया, जिसके अंदर इंडिया कंट्री भी लाई करती है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आंसर हो जाएगा सरोद। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जोंग या फिर गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी
पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो बात कर रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग जो है 38 यानी जो है 3,85,000 किलोमीटर के लमसम जो है इसका डिस्टेंस है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी, अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास यहाँ पर पीपल्स रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सोने की खान कहाँ है। तो कोलार, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्रारंभिक की बात करें तो ये 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1.3 सेकंड का समय लेता है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हीरा, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। तो मिस्र कंट्री को जो है नील नदी का उपहार देश कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का। घाना देश का पुराना नाम क्या था। तो गोल्ड कोस्ट। क्या बोलते थे पुराना नाम इसको, गोल्ड कोस्ट के नाम से, लेकिन आज जो इसको घाना बोलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आंसर हो जाएगा तबला। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बात करते हैं भारत की खोज किसने की। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो 1896 में सबसे पहले जो वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, जो कि 1896 में हुआ। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की। ऑर्विल एंड विल्वर, राइट बंधु। ये जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने जो है वायुयान की खोज की थी। 1906 की बात है। ठीक है, सबसे पहले इनका जो पेटेंट जो है वायुयान यानी एरोप्लेन बनाने का पेटेंट इन्हीं भाइयों को जाता है। नेक्स्ट है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। 7 पहाड़ी का नगर कौन सा है। तो रोम। नेक्स्ट है शक संवत को राष्ट्रीय पाचांक के रूप में कब अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को जो है शक संवत, जो कि राष्ट्रीय पाचांक, राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर के रूप में इसको अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की। तो पियरे और मैडम क्यूरी ने जो है क्या करा, रेडियम की खोज किया। रेडियम क्या होता है, जो अंधेरे में जो है शाइन भी करता है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीमीटर की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं जो है सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो 165 मीटर जैसा ही हम ऊपर की तरफ यानी इतनी ऊंचाई हम कवर करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की जो इसमें क्या जाती है, कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तभी जो है पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं वहां पे जो टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। अच्छा, किस ग्रह के चारों ओर वलय है। एक छल्ला है, एक रिंग है। तो ये सैटर्न की बात कर रहा है शनि। शनि के चारों ओर वलय है, एक छल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका भारतीय स्टेट बैंक, SBI की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सफेद हाथियों का देश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। सबसे ज्यादा जो है व्हाइट एलिफेंट यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, यहाँ पर होते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंगारू पाए जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो देखो ये सभी जानते हैं ये आंदोलन जो है पेड़ बचाने के संबंधित है। तो चिपको आंदोलन, इसमें जो है वह पेड़ से चिपक गए थे वहाँ के जो है जो जनजाति थी, ताकि जो है लोग जो है अपने डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को ना काटें। तो ये जो है इनका जो नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, और इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है सन 1923 में स्वराज पार्टी। देखो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आंसर हो जाएगा इसका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था, याद रखना क्वेश्चन में आता है ये 1923 में। तो ये देखो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई। तो आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। तो तीनों ही स्वतंत्रता सेनानी को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा। तेंजिंग नोर्गे, जो कि भारत से संबंधित है, और आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना किसने की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अमेरिका के सबसे पहले यानी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी, तो मुंशी प्रेमचंद। काफी ज्यादा फेमस जो है राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, इनकी काफी सारी जो पुस्तकें जो है काफी प्रख्यात हैं।
नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने। इसी के बाद से जो अंग्रेजों का आवागमन जो है काफी बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। पुर्तगालियों की बात कर रहा है तो यानी इनका गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो यानी दिवाली पर्व पर जो है स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी 1883 में। कादम्बरी रचना किसकी है? तो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की जो है कादम्बरी रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे जो है कम डेंसिटी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा इसका वॉशिंगटन। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। ये जो है वैसे नॉन मेटल है बट इसकी जो क्वालिटी है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है। ये एक्सेप्शन केसेस में काफी इंपॉर्टेंट भी है, ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन बनते हैं इनसे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है यानी किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा इसका आसाम में है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो यानी भारत का है, पोस्ट का सिस्टम। नेक्स्ट है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? तो ये जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम, लाल त्रिकोण। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने की। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ। तो इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री। तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाल्मीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो वह नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम जो सरकार का जो फाइनल जो डिसीजन हुआ था, तो ये फाइनल गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ था, मतलब इंटरनल इसको बोलते हैं, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रही है। तो सितंबर 1946 में चीजें तैयार हुए था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फीट होती है। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 8 जो है फिनिश होता है। पार्ट 9 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और इस 1000 क्वेश्चन की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके सारी 1000 क्वेश्चन का वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।